दादा की छोड़ी हुई विरासत पाने के लिए मैंने एक मोटर मैकेनिक को झटपट पकड़कर शादी कर ली। सोचा था 3 महीने बाद पैसे लेकर चलती बनूंगी, लेकिन पता चला उनका परिवार सीधा साधा है। उन्हें इतना सताया जा रहा है कि सिर उठा नहीं पाते। अरे लंगड़े, हट जा यहाँ से। और बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे भी पीटूंगी। कांति, जाना। ले, ये तेरे बैंडेड के पैसे। चौधरी शांतनु मेरे ससुर हैं, वर्मा समूह के उच्च अधिकारी। लेकिन उन्हें नहीं पता वर्मा परिवार मेरे हाथ में है। अध्यक्ष महोदय, वर्मा समूह के अध्यक्ष 3 दिन पहले बीमारी से निधन हो गए। एकमात्र उत्तराधिकारी वर्मा श्रियादेश लौट आए हैं। 1 महीने पहले उसने 100 करोड़ रुपए खर्च किए, एक शाही हरे जेड का कंगन खरीदा। श्रिया, तुम्हारे दादाजी मरने से पहले कह गए थे शादी नहीं की तो विरासत से एक पाई भी नहीं मिलेगी। गुप्ता और वर्मा परिवार का रिश्ता तुम भाग नहीं सकते। वर्मा परिवार की कब्र में जाना चाहते हो? पहले अपनी औकात देखो। श्रिया, तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी आंखें बंद किए मरे। जब देश लौट आई हो तो मेरे साथ अपनी सगाई पूरी करो। तुझे 3 सेकंड देता हूं, मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चल। अगर ना कही तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। 3, 2, 1। श्रिया, तू नेकी करके पूछता है। अब देख, तुझे जोर जबरदस्ती पसंद है ना? मैं गाड़ी ठीक करने आया हूँ। मदद चाहिए? क्या हर तरह की मदद? अरे बदबूदार मैकेनिक, तुझे क्या पड़ी है? गाड़ी में बैठो। श्रिया, मैं तुझे विरासत दिलवा रहा हूं, तू मुझे हवा समझती है। एक बदबूदार मैकेनिक ढूंढ लिया। ये मैंने ठीक कर दिया। मुझे पकड़ लो। मत भागो। तुम दोनों कौन हो? यही है जो तुमने कहा था, मदद। अब से हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। बहुत अच्छा, बस 3 महीने शादी को मुझे दादा की विरासत मिल जाएगी। सिन्हा, जल्दी वापस आओ। तुम्हारे घर फिर झगड़ा हो रहा है। क्या? तेरा बेटा वो बेकार जीवन भर कुंवारा रहेगा, तो यह चूड़ी ले बेकार है। मेरे बेटे की शादी में दे ले आ। बूढ़े, वह बहू के लिए है, तू नहीं छीन सकता। बेकार लंगड़ा, हट जा तू, और बचाने की हिम्मत मैं तुझे भी मारूंगी। रुको। बेकार लंगड़ा पापा। माँ, बेटा, तुम ठीक हो? सिन्हा, तू ठीक समय पर आया। इतने सालों से तूने हमारे परिवार का बहुत एहसान नहीं लिया। मैं तेरी माँ का वह चूड़ी ले रही हूँ कर्ज चुकाने के लिए। मुझे वापस दे। तेरे को दे दूं? कौन नहीं जानता तू इस इलाके में मशहूर कायर। मैं तेरा चूड़ी ले रही हूँ, तेरा सम्मान है, तू ना समझ मत बन। यह भी हाथ नहीं उठाता, सारा परिवार बेकार है। बेटा छोड़ दे, हम नहीं टकरा सकते। क्या हाथ उठाना चाहता है? सिन्हा, मैं तुझसे कहती हूँ, मेरा बेटा जल्द ही चौधरी मिता से शादी करने वाला है। उसके पिता वर्मा समूह में उच्च अधिकारी हैं। वर्मा समूह उच्च अधिकारी? यह कौन है? अरे ये तेरी नई पत्नी नहीं है ना? सिन्हा, तूने उस वक्त खो दिया अमीर घर की चौधरी मिता, अब ऐसी बेकार ले आया दिखावा करने। एक बार और कह। भेस जैसे सजी है, देखने से ही पता चलता है कुछ ठीक नहीं। तू बहुत दिनों बाद हाथ चले हैं। तेरा ये चेहरा देख के हाथ खुजली हो रही है। तू कमीनी औरत है। तू मुझे मारती है, मैं तुझसे लड़ूंगी। तू निकल।
ठीक है सत्य, तू बहुत बहादुर है। तेरे पूरे परिवार को मेरा इंतजार करना होगा। मेरे बेटे के वापस आने तक तेरे इस आंगन को मिटा दूंगी। या रुक। अब और क्या? चूड़ी। कौन सी चूड़ी? तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। बस एक पुरानी चूड़ी है ना, किसे चाहिए? जब मैं वर्मा समूह से रिश्ता जोड़ लूंगी तब तुम्हारी अच्छी खासी फजीहत होगी। पिताजी, माँ, ये श्रिया है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी। अंकल आंटी नमस्ते। छोड़ो, असल में मैं तो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी विरासत के लिए। श्रेया है ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं। यहाँ आंगन में मत खड़े रहो, चलो घर के अंदर चलते हैं। हाँ। आओ अंदर आ जाओ। चलो चलो इस तरफ। तू बदमाश लड़का है। ये सब कब हुआ? हमें क्यों नहीं बताया? चलो। राजीव जल्दी से तैयारी करो। हाँ हाँ हाँ, बैठो। आप लोग नहीं बैठेंगे? बैठो बैठो सत्य, बैठो, जल्दी पानी लाओ। पानी तो वहां है। आंटी, आपका कंगन। श्रिया बेटा, शादी रजिस्टर हो गई। अब हम एक परिवार हैं, बताओ कब हम दोनों परिवार मिलेंगे? दहेज और शादी की दावत तुम्हारी कोई शर्त हो तो बेझिझक बताओ। मेरे माता पिता नहीं हैं, कुछ बात करने की जरूरत नहीं और मुझे परेशानी पसंद नहीं, दावत तो रहने दो। बेचारी बच्ची, चाहे कितनी भी मुश्किल हो फिर भी तुम मेरी बहू हो। अब से मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। यह शादी और भी अच्छे से होनी चाहिए। हम सिन्हा परिवार तुम्हें कभी कम नहीं आंकेगा। हम तुम्हें धूमधाम से ब्याह लाएंगे। यह कंगन। श्रिया, रख लो। यह तो बहू के लिए ही था। सत्य, फिर श्रिया को शहर ले जाना, सोना खरीदो, घर देखो। मैं तो बस उनका इस्तेमाल करके विरासत लेना चाहती हूँ। मुझे घर नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए है, रख लो। सोचा नहीं था कि वर्मा परिवार में सैकड़ों करोड़ में ना मिलने वाली सच्चाई मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। अभी अचानक आ गई, कुछ लाई नहीं। यह लीजिए, मिलने का तोहफा। ये कंगन बहुत सुंदर है, जरूर महंगा होगा। कांच का है। श्रिया, मैंने देखा 3 दिन बाद शुभ दिन है। हम लोग अच्छी दावत रखेंगे, धूमधाम से मनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। कौन सी बदमाश लड़की मेरी माँ को मारा, निकल बाहर। कौन सी बेशर्म औरत है जिसने मेरी माँ को मारा, निकल बाहर। तुम क्या करना चाहते हो? सिन्हा, गाड़ी ठीक करते करते पागल हो गया? मैं अभी वर्मा समूह का दामाद बनने वाला हूँ। मानो या न मानो, मेरे ससुर का एक शब्द कल तुम्हारे पूरे परिवार को गली में घुटने टेक कर भीख मांगने को मजबूर कर देंगे। बेटा, यही वो है इस चुड़ैल को लेकर आया है। इसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि हमारी चीजें भी छीन ली। तू ही है। बड़ी नाजुक और खूबसूरत लग रही हो। घुटने टेक कर मेरी माँ को 3 प्रणाम कर और फिर मुझे कुछ दिनों के लिए ले जाने दे। यह बात माफ कर दूंगा। पांडे, क्या तू एक मैकेनिक है, इस छोकरी के लिए मुझसे लड़ने वाला है? सिन्हा, तेरे दादा मर गए। अब गांव में और कौन है जो तेरे पीछे खड़ा हो? निकम्मा है तू। सत्य, मारने वाला तू है, मार खाने वाला पूरा परिवार है। दादा से वादा कर, हाथ मत उठाना। ठीक है,
मैं कसम खाता हूं। दादा दादा, मैंने कसम खाई थी कि किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे छू सकता है। आप लोग हद से ज्यादा कर रहे हैं। एक बेकार परिवार है, कंगाल लोग। मैं तुझसे कहती हूँ, मेरा बेटा 3 दिन बाद शादी कर रहा है। तुम लोग जल्दी से इस गंदे आंगन को साफ करो, नहीं तो मैं उस वक्त बुलडोजर बुलाऊंगी और तुम्हारा यह आंगन बराबर कर दूंगी। मेरा बेटा भी 3 दिन बाद शादी कर रहा है। हम क्यों अपना आंगन तुम्हें दे दें? बस इसलिए कि मैं शादी कर रहा हूँ वर्मा समूह के वरिष्ठ अधिकारी चौधरी शांतनु की बेटी से। शांतनु जी, डर गए ना? तुम जैसे गरीब लोग इस जन्म में कभी नहीं देख पाओगे ऐसे बड़े आदमी को। 1 मिनट में वर्मा समूह के वरिष्ठ अधिकारी चौधरी शांतनु का पूरा डेटा निकालो। 1 मिनट और जांच करो। तू अपने आप को वर्मा समूह की चेयरमैन समझती है क्या? बेटा देख उसकी कंगाली। बस सिन्हा सत्य जैसे के साथ, बेचारा मिस्त्री। जोड़ा बनाओ। क्या अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी समझती है? वर्मा समूह नगर में एक शाखा। जनरल मैनेजर सेक्रेटरी चौधरी शांतनु कब से अपने आप को बुलाता है वर्मा समूह का वरिष्ठ अधिकारी। तेरी माँ की क्या जनगणना कर रहा है? चौधरी शांतनु मेरे ससुर हैं, वर्मा समूह के ऊपरी स्तर पर चेयरमैन के करीबी। इसकी औकात है? तू तेरी माँ की मेरे सामने ऐसे नाटक मत कर। मेरे ससुर ने सब तैयार कर लिया है। 3 दिन बाद मिता खुद वर्मा समूह की लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर आएगी। तब पूरा गांव होगा। मैं तुझे इस दिखावटी को मेरे पैर चाटने पर मजबूर करूंगा। बेटा, यही चूड़ी है जो मैंने मिता के लिए तैयार किया था। यह बुढ़िया ले गई। तू झूठ बोल रही है। यह श्रेया ने अभी अभी मुझे उपहार दिया है। हाथ छोड़। ले आ तो। हाथ छोड़। तू क्या लगता है मुंह पर थप्पड़ पड़ने का दर्द कम लगता है? सब लोग जल्दी देखो, सिन्हा परिवार की बहू लूट रही है, मार डालेगी। जल्दी से वह चूड़ी निकाल जो मेरी माँ चाहती है। वह चूड़ी दे दे। हेलो मिता, बेबी तैयार हो? कौन सी चूड़ी? वीर भैया, सुना है वर्मा समूह के नए चेयरमैन ने 100 करोड़ रुपए की जेड चूड़ी खरीदी है। अगर मेरी शादी में इतनी बड़ी चीज होती, लोग ईर्ष्या से मर जाएंगे। 100 करोड़? 10? बेबी, हमारे पास इतना महंगा सामान खरीदने के पैसे कहाँ हैं? अब मैं शहर जाकर तुम्हें सोने का लाऊंगा। मान जा। मेरे पास अब तुम लोगों के साथ बिताने का समय नहीं है। 3 दिन बाद पूरे गांव में दावत। देखेंगे कि असली वर्मा समूह का दामाद। माँ, उस बकवास चूड़ी को मत ले। चल। सिन्हा सत्य, लो। पिताजी, ये आप और माँ के बुढ़ापे के लिए पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकता। बदमाश। वर्मा श्रिया को हमारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे सिन्हा परिवार की नेकी है। वह मुंह से तो कहती है कि घर नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी नहीं जानबूझकर अंधा बनना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम ये पैसे ले लो, शहर जाओ, एक अच्छी लग्जरी कार किराए पर लेकर बारात ले जाओ और नए घर के डाउन पेमेंट के बारे में देख लो। हम वर्मा श्रिया को पांडेय परिवार के सामने इज्जत नहीं खोने दे सकते। पिताजी, माँ, घर और गाड़ी मैं संभाल लूंगा। तुम बकवास कर रहे हो। तुम एक मैकेनिक हो, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? यह ले लो। यही हमारे सिन्हा परिवार का रवैया है। नमस्ते अध्यक्ष जी। वर्मा जी, वह कोड जी वाला सीनियर इंजीनियर अभी तक नहीं मिला। 50 लाख और लगाओ, ढूंढते रहो। जी। सिन्हा परिवार की जांच कैसी चल रही है? गांव में सिन्हा परिवार बहुत सीधा साधा माना जाता है। हमेशा उस गुंडे पांडेय वीर द्वारा कमजोर समझकर दबाया जाता था। सिन्हा सत्यकार शॉप में मैकेनिक है, बैकग्राउंड क्लीन है, सीधा साधा और ईमानदार। 3 महीने बाद विरासत मिलने पर सीधे उसे निकाल सकते हैं। पांडे वीर का ससुर कैसा है?
चौधरी शांतनु बस वर्मा समूह की शाखा का कार्यालय का जनरल असिस्टेंट है। उनकी बेटी चौधरी मिता हमेशा बाहर रहकर आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या अभी निपटा दें? जल्दी नहीं है। 3 दिन बाद मैं खुद उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। सिन्हा सत्य, यह वर्मा समूह तुम्हें ढूंढने के लिए इनाम 3 गुना कर दिया है। तुम्हारा जेड का नाम इंजीनियरिंग की दुनिया में भगवान है। क्या सच में जिंदगी भर यहाँ गाड़ियां ठीक करोगे? आज मेरी शादी है, आगे अच्छी जिंदगी बसाना चाहता हूं। चलो, ये BMW मेरे यहाँ की सबसे अच्छी गाड़ी है, ले जाओ बारात लेने। शुक्रिया भाई। वर्मा समूह के नीचे कैसे? देखो, इन दोनों को चेहरे पीले पड़ गए। सिन्हा सत्य क्या ला सकता है? शायद कोई छोटी गाड़ी। हाँ, पांडे वीर का घर बड़ा शानदार है। सिर्फ सिगरेट पर हजारों खर्च कर दी। आ गए सिन्हा सत्य बारात लेकर आ गए। अरे सिन्हा सत्य, ये मैकेनिक का बच्चा कमाल कर गया, बारात में BMW ले आया। BMW। सिन्हा सत्य, बूढ़े हरामी, ध्यान से देखिए, मेरी गाड़ी है। सब साफ देख लिया, यही तो वर्मा परिवार का दामाद होने की शान है। पहले अपने को आईने में देखो बस। सिन्हा सत्य पर वह मैकेनिक, उसकी औकात BMW गाड़ी चलाने की। मिता। राजीव जी कितने बज गए? क्या सिन्हा सत्य वापस आएगा? क्या गाड़ी किराए पर लेने के पैसे नहीं हैं उस छोकरी के साथ? शहर में भीख मांग रहा होगा। आ रहे हैं, सत्य ने कहा समय पर पहुंचेंगे। छी। अरे अगर सिन्हा सत्य ने समय रहते समझ लिया होता तो इस गाड़ी में बैठने वाले तुम होते ना। तो उनकी औकात नहीं। अरे वाह, ये सोने का कंगन कितने का है? हाँ सही कहा, अब तो बहुत महंगा है। ये बनी 10 करोड़ का पन्ना। ये कैसे हो सकता है? ये बुड्ढी, इसके पास ऐसी चीज कैसे? यह तो मैंने मिता के लिए रखा था, इस बुड्ढी ने छीन लिया। क्या? नहीं, यह मेरी बहू ने मुझे दिया है। नहीं, यह वर्मा श्रिया ने मुझे मिलने का तोहफा दिया। लाओ यहाँ, वापस दो। छी। यह कंगन क्या वर्मा समूह के चेयरमैन ने नीलामी में नहीं खरीदा था? फिर तुम्हारे पास कैसे आया? ये कांच का है। तो नकली है। मैंने कहा था, तुम जैसे घटिया लोग असली पहनने का सामर्थ्य कहाँ? यह मेरी बहू ने दिया है, कृपया मुझे वापस दे दो। चाहिए? ठीक है, तुम लोग झो परिवार वाले अब मेरे सामने घुटने टेको। बोलो कि झो परिवार सिर्फ दिखावा करने वाले कायर हैं, तब मैं सोचूंगी वापस कर दूं। घुटने टेक बुढ़िया। तेरे जैसे को यह मौका वर्मा श्रिया की चापलूसी करने का तेरी कई जन्मों की कमाई है। तुम जैसे नीच लोग, क्या हक है तुम्हें एम्परर ग्रीन को छूने का? भले ही 10 रुपए का कांच का टुकड़ा हो, मैं उसे पैरों तले कुचलकर आवाज सुनना पसंद करूंगी, और तुम जैसे को कभी नहीं दूंगी कंगाल। अरे सॉरी, मेरी चूड़ी फिसल गया। जब नकली है तो टूट गई तो टूट गई। यह तो श्रिया का दिया हुआ प्यार है। तुम्हारा जो परिवार पहले मुझे नकारता था ना, अब क्यों एक कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेक रहे हो? चौधरी कांति, भाड़ में जा बूढ़े लंगड़े। यह ले तेरे लिए बैंडेज के पैसे।
जब यह बेकार हाथ नकली की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर सीधे इसे न रखो, इसे भी तोड़ दो। उसे कौन छूता? मेरी चीज तू छूने की हिम्मत करता है? माँ, सिन्हा सत्य, माँ बेकार है। यह चूड़ी श्रिया ने माँ को दी थी, माँ इसे बचा नहीं पाई, सब टूट गया। सिन्हा सत्य, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। किसने किया? सिन्हा सत्य, मैंने सच में सही चुना था ना तुम्हारे इस परिवार के साथ, बेकारों के साथ। देखो तुमने कैसा बेकार आदमी ढूंढा, एक नकली एम्परर ग्रीन देने की हिम्मत की। बोलो, यह नकली है। सिन्हा सत्य, तेरी यह छोटी सी बदतमीज पत्नी अगर हैंगडियन में एक्ट्रेस नहीं बनी, सच में बहुत बेकार हुआ। एक बेकार चूड़ी लेकर आई, टॉप अमीर घराने का नाटक कर रही है, हम सबको अंधा समझती है। मेरे पापा तो वर्मा समूह की शाखा के जनरल असिस्टेंट हैं। मैंने बचपन से इतने गहने देखे हैं जितने तुमने चावल खाए हैं, उससे ज्यादा। अरे ये तो सड़क पर मिलने वाला सस्ता माल है, बस ये बूढ़ी औरत इसे खजाना समझ रही है, हंसी आ रही है। तुम वर्मा श्रिया चलो, हम उनसे नहीं पंगा ले सकते। यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि हम जल्दी निकलें। जल्दी चलो। आप सही कह रही हैं। ऐसे जानवर से बात करना बेकार है। बेवकूफ औरत, तूने मुझे मारा। जब बात समझ में नहीं आती तो ठीक है, मुझे भी थोड़ी फाइट आती है। हिम्मत है तो मेरी बीवी को हाथ लगा ले, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। एक बार उसे हाथ लगा के दिखा। सिन्हा सत्य, पता है मिता का बाप कौन है? जब मेरे ससुर आएंगे तेरी खैर नहीं। हेलो पापा, जल्दी आओ, कोई तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। बहुत अच्छा, ताकि तुम्हारे बड़े अफसर बाप से हिसाब कर लेते हैं। देखो यह 100 करोड़ का कंगन, वह कैसे भरेगा? एक बेकार सा कंगन, और उसके लिए मेरे पापा 100 करोड़ दें। बस मेरे पापा का एक फोन, वर्मा समूह के मालिक खुद आकर मेरी तरफ से खड़े होंगे। जब मेरे पापा आएंगे मैं चाहूंगी कि तुम खुद घुटने टेको, मेरे सामने हजारों बार सिर झुकाओ। कौन सी बदमाश औरत है जो मेरी जमीन पर हंगामा करने की हिम्मत करती है? जान से हाथ धो बैठी क्या? पापा, यही गांव की छोरी है, ये मुझे परेशान कर रही है, और इन्होंने सिन्हा सत्य को कहा, पांडेय वीर को परेशान किया। जल्दी से इन सबको सबक सिखाओ। नगर मेघ में वर्मा सर के अलावा मैं ही भगवान हूँ। तू मरने पर आई है लड़की, मेरी बेटी को मारा। मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि सीधा। वर्मा मालिक, तू मानता है या नहीं? मैं तुझे सीधा अंदर ला सकता हूँ और बाहर ले जा सकता हूँ। पापा, आप तो वर्मा समूह के सीनियर ऑफिसर हैं, उस छोकरी के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं? ये पत्थर किसने बिखेरे? मेरे घुटने लगभग खत्म हो गए। मुझे लगा कुछ और हुआ, पता चला सिर्फ पत्थर पे पैर पड़ा। तुम्हें सच में लगा था कि मेरे ससुर तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं? पहले अपने मुंह पर पानी डालो और आईना देखो। तुम लोगों की ये भिखारी जैसी हालत देखो। कमीनी लड़की, तू यहाँ डायरेक्टर बनकर बैठी है? मैंने वर्मा समूह में 10 साल काम किया है। ये नई डायरेक्टर हमेशा विदेश में रहती थी, अभी अभी लौटी है। उसने ग्रुप की बिल्डिंग में पैर भी नहीं रखा, और तू मुझे उससे डरा रही है? इस नगर मेघ में जहाँ राजा से कोई मतलब नहीं, मैं ही यहाँ का कानून हूँ। वर्मा समूह का नाम लेकर बाहर रौब जमा रहे हो? चौधरी शांतनु, किसने दी तुम्हें हिम्मत कि मेरे इलाके में अपने कानून बनाओ? तेरा इलाका? देख अपनी ये भिखारी जैसी हालत, सच में खुद को डायरेक्टर समझती है? तूने मेरी बेटी को मारा। तेरे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, मेरी बेटी के पैर पकड़कर माफी मांग और 5 करोड़ रुपए दे। दूसरा क्या है? दूसरा, मैं तुझे और उस सिन्हा सत्य जैसे कंगाल को इस गांव से गायब कर दूंगा। ध्यान से देख, ये है वर्मा समूह नगर मेघ शाखा का विध्वंस आदेश। सिन्हा सत्य, तेरी जमीन समूह के प्रोजेक्ट में रोड़ा है, मैं उसे समतल कर दूंगा। यह दस्तावेज किसने साइन किया? वर्मा समूह ने कब नोटिस दिया, कब जारी किया? चौधरी शांतनु,
तुमने दस्तावेज जाली बनाए, गैर कानूनी तरीके से मकान पर कब्जा किया। क्या जेल की रोटी कम खाई है? जेल की रोटी? नगर मेघ में मैं ही समूह का चेहरा हूँ। मैं कहूँ तो सच है और सच ही है। मैं इसे गिराना चाहता हूँ तो गिरा दूंगा। मैं देखूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। पापा, तुम उनसे बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से एक्सकेवेटर बुलाओ। इन सबको जमीन पर गिरा दो। नहीं गिरा सकते। चौधरी साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ। आप कृपा करें। यह घर सिन्हा सत्य के दादाजी की एकमात्र निशानी है। इसे नहीं गिरा सकते। आप कृपा करें, हमें जीने दें। चले जाओ। माँ, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। अभी सामान लेकर निकलो, वरना चाहे घर में कोई हो या न हो, मैं सब गिरा दूंगा। यह समझो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार का खर्चा है। आज अगर तुम उसके हाथ बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। बस तुम धमका रहे हो, किसे डराते हो? बस उस हाथ में शीशा लग गया और तुम ब्लैकमेल करोगे? अरे यह रंग, यह पानी, यह चूड़ी है। यह रंग, यह पानी, क्या यह अध्यक्ष जी का है? पिछले महीने समुद्र में 100 करोड़ का चूड़ा नीलामी में लिया गया था। पापा, ये देखते ही नकली लगता है। तू इस चुड़ैल से डर गया है? अगर वह 100 करोड़ का चूड़ा निकाल सकती है, मैं यहीं उसके पैर पड़ जाऊंगी। अरे वाह, मैं कहता हूँ, तूने मेरी बेटी को कैसे मारा? तो तू झूठा केस करने आई है? यह नकली माल लेकर और खुद को अध्यक्ष बता रही है, मुझसे 100 करोड़ ठगना चाहती है। चौधरी शांतनु, भले ही तू मुझे नहीं पहचानता, क्या तू इस चूड़े को भी नहीं पहचानता? मैं तो बहुत पहचानता हूँ, इसीलिए तेरी चाल तुरंत समझ में आ गई। मुझसे 100 करोड़ ठगना चाहती है। तू सोचती भी नहीं। तेरी जान तो है, क्या तू उसे खर्च कर सकेगी? सिन्हा सत्य, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छा अभिनय करती है यार। 100 करोड़ तू क्यों नहीं कहता कि वर्मा समूह तेरा है? सीधे फ्रीज करो चौधरी शांतनु की कंपनी एक्सेस, उसके गबन के सबूत और फर्जी दस्तावेजों के सबूत पक्के करो। सीधे लीगल नोटिस उसके फोन पर भेज दो। तू ताला लाया। चौधरी शांतनु, तू क्या बला है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? भाग यहाँ से। अभिनय कर, अभिनय करता रह। 3 मिनट हो गए, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। नकली फोन तोड़ रहा हूँ। अगर तुम लोग अभी नहीं भागे तो मैं तुम सबको फीस डालूंगा और नींव में दबा दूंगा। साला, तूने मुझे मारा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फोर्कलिफ्ट आ गया। मैं इन सबको कुचल दूंगा। मौत के भूखे करीब कमी। भैया, गाड़ी क्यों रुक गई? रोल्स रॉयस फैंटम। मैंने तुम्हें कम आंका था। शादी के लिए दिखावा कर रहा है यह गाड़ी किराए पर लेकर। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। 1 दिन का किराया तेरे 1 साल के मरम्मत खर्च के बराबर है। यह गाड़ी उसने किराए पर नहीं ली। किराए की नहीं तो क्या आपने खरीद लिया? तुम यह मत समझो कि तुमने लग्जरी कार यहाँ खड़ी कर दी। मेरे पापा तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। पांडे वीर, तोड़ दो। एक किराए की बेकार गाड़ी की बात छोड़ो। आज अगर भगवान भी रास्ते में खड़ा हो, मैं उसे भी छपटा कर दूंगा। मैं कंपनी का बड़ा अधिकारी हूँ। कुछ भी हो, कंपनी संभाल लेगी। तोड़ दो। तो तुम इस तरह वर्मा समूह का नाम लेकर बदमाशी करते हो? मत तोड़ो, तोड़ो मत। चौधरी शांतनु जी, प्लीज, आपसे विनती है। यह गाड़ी टूट जाएगी। सिन्हा सत्य, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चौधरी शांतनु जी, हम हट जाएंगे। हम तुरंत गांव छोड़ देंगे। आपसे विनती है, बच्चों को जीने दो। चले जाओ। बूढ़े कमीने। चौधरी मेहता, ये हाथ लगता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। पापा, मुझे बचाओ। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत? इन सबको कुचल दो, तोड़ दो सबको। अब इस वक्त कौन मेरा मूड खराब कर रहा है? रुको सब लोग, रुको रुको रुको। कुमार प्रबंधक, आप अपने व्यस्त समय में मुझे फोन कैसे कर पाए? किया। चौधरी शांतनु, मुझे खबर मिल गई है, तू वहीं रुक। मैं अभी लोगों को लेकर आ रहा हूँ तेरे साथ हिसाब चुकता करने।
सबने सुना ना, मेरे बॉस आ रहे हैं। वो खुद मेरे साथ खड़े होने आ रहे हैं। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अरे बाप रे, कुमार प्रबंधक खुद आ रहे हैं। वाह ससुर जी। सिन्हा सत्य, आज तो तुम्हारा पूरा शरीर भी नहीं बचेगा। सिन्हा सत्य, अब पछतावा हो रहा है। अगर तू पहले मुझे रुकने के लिए कहता तो शायद अब तक तू मेरे पापा के साथ कुमार प्रबंधक के सामने आ सकता था। लेकिन अब तू घुटनों के बल गिर भी जाए मेरे जूते चाटने के लिए तो भी मुझे तेरे मुंह से गरीबी की बदबू आएगी। जब तक ताकत है चिल्ला ले थोड़ी और सांस ले ले आजाद हवा की, क्योंकि जेल जाने के बाद जब सिलाई मशीन से धुआं निकलेगा तो जूते भी नहीं पहनने को मिलेंगे। मेरे पापा वर्मा समूह में हाई लेवल अधिकारी हैं। तू तो छोटी चुड़ैल है। मेरे परिवार को कौन छू सकता है, एक बाल भी? तू और यह नीच की चींटी बेकार में बातें क्यों कर रहे हो? इसे कभी पता नहीं चलेगा हाथ में सब कुछ होने का एहसास। आज मैं तुझे दिखा दूंगा मेरा सामना करने का अंजाम। सच में? तो मैं तुम्हें दुखी मन से सूचित करती हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाला गया। आपको निकाल दिया गया है। मुझे निकाल दिया? तू 50 रुपए लगाकर पुल पर नकली मुहर बनवाकर और मुझे निकालना चाहता है। मैं तुझे बता रहा हूं, नगर मेघ में मेरे नियम ही नगर मेघ के नियम हैं। तू टॉयलेट पेपर लेकर तू सच में खुद को समझता है गुप्तचर चेयरमैन समझता है? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। किसने कहा यह मोहर नकली है? तू ये बेवकूफी वाली हरकतें मत दिखा। मेरे पापा के सामने बेइज्जती कर रही है। मेरे ख्याल से पैसे के लिए पागल हो गया है। यह नकली नहीं है। क्या असली हो सकता है? वर्मा समूह के चेयरमैन कैसा दिखता है, कभी देखा है? अरे बाप रे, सब लोग जल्दी आओ देखो। यह सिन्हा परिवार बहुत बदनसीबी है। उम्र भर गरीब रहे और एक पागल बहू ले आए। एक तो महंगी गाड़ी किराए पर ली और नकली दस्तावेज बनाए। मुझे लगता है हमारे पूरे गांव की इज्जत तूने गटर में डाल दी। आंटी डरिए मत। सिन्हा, तू हमेशा औरतों के पीछे छिपता है। तू कैसा आदमी है? आज के खुशी के मौके पर बस तू मेरी टांगों के नीचे से निकल जा और 3 बार चिल्ला सिन्हा बेकार है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? पापा, आप भी बहुत दयालु हैं। पैरों के नीचे से निकलने देना, बस इतना। या फिर तेरी बीवी को मेरे आदमियों के क्लब में भेज दूं, अच्छी तरह से मेरी सेवा करेगी और उन सब भाइयों की भी। बहुत अच्छा ससुर जी, यह मुलायम चमड़ी अच्छे दामों में बिकेगी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसे छू नहीं सकते। अगर नहीं मानते तो तुम 2 बूढ़े मेरी बेटी के पैरों पर गिरो, 100 बार माथा टेको तो मैं माफ कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा है? मेरी शर्त मान ली तुमने तो मैं तुम्हारा घर नहीं गिराऊंगा। चौधरी साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, हम दोनों बूढ़े आपके सामने सिर झुकाते हैं। बस आप सिन्हा सत्य और वर्मा श्रिया को छोड़ दें। मैं अभी आपके सामने सिर झुकाती हूँ। माँ, इस जानवर के सामने घुटने टेक रही हो? क्या वे इस लायक हैं? जब तुम झुकना नहीं चाहते तो फिर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। अरे तू औरत, मौका दिया, तुम काम नहीं आए, इसे ले जाओ, चल यहाँ से। श्रिया, दादा मुझे माफ करो, यह वचन मैं आज तोड़ रहा हूं। पैरों के नीचे से गुजरना, शरीर बेचना, सिर झुकाना। आखिरकार हाथ उठाया तुमने। सिन्हा सत्य, तुमने मेरे ससुर को पीटा, मैं तुझे मार डालूंगा। बगावत, बगावत, तुम सब बदमाश लोग, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। जब कुमार प्रबंधक आएंगे मैं सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं गिराऊंगा बल्कि तुम सबको मार डालूंगा। कुमार प्रबंधक के लोग आ गए, तुम सब मरने वाले हो। कुमार प्रबंधक के लोग आ गए, तुम तो मरने वाले हो। पापा, जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इन कमीनों को सबको पकड़वा दो। कमीने, तू मरने वाली है। तूने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं तुझे 10 गुना चुकाऊंगी। मैं वर्मा समूह का एक अधिकारी हूँ, इन्हें सबको पकड़ लो। डरो मत,
मैं तुम्हें बाहर निकाल ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम लोग अंधे हो क्या? मैं अपना आदमी हूँ। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। अंधे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पिता वर्मा समूह के अधिकारी हैं। जब कुमार प्रबंधक आएंगे तुम सब मर जाओगे। कौन मरने वाला है? कुमार प्रबंधक। ये जानवर मुझे मार रहे थे, ये मुझे मार डालना चाहते थे। इन्हें पकड़ो। बेवकूफ, चुप रहे कमीने। कुमार प्रबंधक, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हें ही मार रहा हूँ, अंधे जानवर। चौधरी शांतनु, तुम कंपनी से निकाल दिए गए हो। क्या वह सच में अध्यक्ष हैं? हाँ, यह सच है। तुझे निकाल रहा हूँ, यह चेयरमैन का आदेश है। चेयरमैन? क्या वह सच में चेयरमैन है? चुप रहे। तूने जो छोटी मोटी हरकतें की वह चेयरमैन को रिपोर्ट हो गई। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। मैंने यह सब कंपनी के लिए तो किया था। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। चौधरी शांतनु, क्या तू मुझे अंधा समझता है? तूने हेड ऑफिस के आदेश झूठे बताए, विध्वंस के कागजात जाली बनाए, जबरदस्ती घर तोड़वाए। क्या यह सब अपनी जेब भरने के लिए नहीं था? और फिर उस पर मेरा नाम लेकर, मेरी इज्जत पर बाहर जाकर लोगों की जान ले रहा था। अब तुझे औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है, तू वर्मा समूह से निकाला गया। सिर्फ तू ही नहीं, बल्कि जो भी कंपनी में वक्त बर्बाद कर रहे थे वह सब रिश्तेदारी के लोग, सबको यहां से निकल जाना होगा। अपनी औकात में रह, मुझे मत घसीट। निकल। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मेरी जिंदगी की सारी ऐशो आराम सब खत्म। पापा। क्या हुआ? खत्म। चौधरी शांतनु, मेरा कंगन तोड़ा, मेरी गाड़ी तोड़ी, और चौधरी परिवार की पुश्तैनी हवेली भी हड़पना चाहता था। वर्मा समूह का नाम लेकर बाहर राजा बन बैठा था। क्या दिन बहुत आराम से कट रहे थे? तू आखिर है कौन? तो तुम ही वो नए हो? और हिम्मत है बुलाने। मारो मत, मारो मत। पापा, मुझे मत डराओ। नौकरी कैसे निकल गई? बड़ी बदकिस्मती है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा। चौधरी मेहता, तूने कहा था ना कि तेरे पापा वर्मा समूह में हैं और उनकी बात मानी जाती है। अब ये हाल कैसे हो गया? पांडे वीर, तू जानवर है। जब तूने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था, तूने क्या वादा किया था? अब जब मेरे पापा का पतन हो गया, तू मुंह फेर रहा है ना? मैं तुझे बता दूं, नामुमकिन है। भाड़ में जा, मार तुझे बेकार लड़की। तुझसे शादी करके अब मैं गांव में मुंह कैसे दिखाऊं? बदनसीब औरत, मेरा बेटा ठीक ठाक था। कौन शादी करेगा तुझसे? नकली बेटी खुशी के दिन बड़ा गंदा काम किया और तूने मेरे बेटे को मारा। तेरा मुंह नोच दूंगी। मारो मत, मारो मत। आंटी, उन्होंने अभी तुम्हारा अपमान कैसे किया? चौधरी परिवार का अपमान कैसे किया? अब खुद ही उन्हें वापस करो। वर्मा श्रिया, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मुझसे नहीं होगा। डरो मत, आज उनमें से कोई नहीं बचेगा। अब से हमारे नियम ही नियम हैं। तुम क्या करने वाले हो? उन्होंने इतने सालों तक झो परिवार पर अत्याचार किया, आपको सबके सामने अपमानित किया, जमीन पर कब्जा किया, और अभी अभी चौधरी मिता ने तो आपके हाथ ही बेकार करने की कोशिश की। क्या सच में आप अब भी बर्दाश्त करती रहेंगी? श्रेया, हम आम लोग हैं, मुझे डर लगता है। आम आदमी को भी अपना हक मांगने का अधिकार है। डरो मत, मैं यही हूँ। इतने सालों के जुल्म के लिए वापस लड़ो। श्रेया, रहने दो, हम ऐसे बदमाशों से नहीं लड़ेंगे। बस ये चले जाएं तो खत्म कर दो। खत्म? यह तो शुरू से एक समझौता था। जिद क्यों करूं? जब तुमने जारी रखना चुना तो मैं भी। वर्मा श्रेया, तू कमीनी औरत है। तू मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे जान से मार दूंगी, मर जा। तू मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत करता है? बेटी। आंटी, बहुत अच्छा मारा। तुम सब बेईमान जानवर।
तुमने हमेशा मेरी जमीन हड़प ली, मेरा घर छीन लिया, चलो मान लिया। लेकिन श्रिया अभी अभी शादी करके आई है, इतनी अच्छी बेटी। तूने उसे देह व्यापार करने को कहा। बस करो, मारना बंद करो। यह डंडा तेरी सत्य को परेशान करने की सजा है, बेशर्मी की हद। यह डंडा तेरी बेरहमी की सजा है, जिसने श्रेया का दिल तोड़ दिया। तू बूढ़ी औरत मरने वाली, तुझे मारने की आदत लग गई। हाथ लगा के। और तूने मेरे घर से कितनी चीजें लूट ली। तू काली दिल वाली बूढ़ी, तुझे भी मार खानी चाहिए। माँ, सिन्हा सत्य। कोई बात नहीं आंटी। चौधरी शांतनु, आप पर रिश्वत लेने का आरोप है, वर्मा समूह के प्रोजेक्ट फंड हड़पने का और दस्तावेज जाली बनाने का। मेरे साथ चलिए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेरे पापा तो सीनियर अफसर हैं। हाँ, आप लोग जरूर गलत को पकड़ लिए हैं। और तुम सब साथ चलो। मुझे छोड़ो। बेटा मैं उन्हें नहीं जानता, सब गलतफहमी है। मेरे बेटे को छोड़ो। वर्मा, श्रेया, तुम सच में? मैं? कैसे हो सकता है? कौन नहीं जानता? उस समय वर्मा समूह और झो परिवार के बीच था। तो क्या उस समय झो परिवार और वर्मा समूह के बीच पुराना हिसाब था? हाँ, मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इंटरनेट पर हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें हैं। एक शिकायत करते ही पकड़े जाते हैं। ओह, तो ऐसी बात है। मुझे बहुत डर लग गया था। मुझे लगा तुम सच में कोई बड़ी हस्ती हो। वो पुलिस वाला, वो आदमी बिल्कुल सही समय पर आया। गाड़ी किराए की है, चूड़ी भी नकली है। हाँ। वर्मा श्रिया, तुम असल में हो कौन? वर्मा मनोज, आखिर तुम्हारे वर्मा परिवार का क्या मतलब है? वह वर्मा श्रिया कमीनी लड़की, उसने न सिर्फ शादी तोड़ी बल्कि किसी को बुलाकर मुझे यह हालत कर दिया। मनोज वर्मा, यही है तुम्हारी सहयोग की ईमानदारी? आर्य जी, शांत रहिए। वह वर्मा श्रिया लड़की बचपन से विदेश में बड़ी हुई है, अनुशासन में नहीं रहती, लेकिन वर्मा परिवार में अभी उसका कोई दखल नहीं है। तुम उसके चाचा हो, अगर यह मामला ठीक से नहीं संभाला तो तुम सिर्फ देखते रह जाओगे उसे विरासत मिलते हुए और पूरे वर्मा परिवार पर काबू पाते हुए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे बीच के सहयोग को मत भूलना। आर्य जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं वादा करता हूँ खुद जाकर उसे बांध कर लाऊंगा और आर्य जी के बिस्तर पर डाल दूंगा। मनोज जी, खबर आ गई है, वर्मा श्रिया ने एक सिन्हा सत्य नाम के मैकेनिक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। आज एक दूर दराज के गांव में शादी की दावत दे रहे हैं। क्या? मैकेनिक? वर्मा श्रिया, थोड़ी सी विरासत के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? जाओ, उस मैकेनिक की जांच करो और अंतिम संस्कार से पहले मिस्टर जेड को ढूंढना होगा। उसे कोई भी तकनीक नहीं मिलनी चाहिए और कोई राज नहीं। ठीक है। यह तकनीक, क्या वह सच में सिर्फ एक मैकेनिक है? सिन्हा सत्य, तुम और वर्मा समूह दुश्मनी है? तुम और वर्मा समूह दुश्मनी है क्या? श्रिया, तुम आखिर हो कौन? मैं हूं तेरी बीवी। अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी घर चलो। ठीक हो गया। तुम? अरे श्रिया, यह हमारे पूरे परिवार की बचत है, यह ले लो। आंटी, यह मैं नहीं ले सकती। ले लो। नहीं ले सकती, सच में नहीं ले सकती। अच्छा, मीरा, तुम क्या कर रही हो?
तुम सब लोग रोज मेरे सामने गरीबी का रोना रोते हो, असल में पीठ पीछे इतना पैसा छुपा रखा था। मीरा, मुझे वापस दे, यह मैंने अपनी बहू के लिए रखा था, वापस ले आ। बहू? यह कहाँ की औरत? सिन्हा परिवार के पैसे लायक है? यह पैसा मेरे बेटे के लिए चाहिए। मीरा, इतने सालों में सत्य ने गाड़ी ठीक करके जो पैसे कमाए उसका ज्यादातर हिस्सा तुम्हारे घर में लगा दिया। अब तुम पैसे छीनने आई हो। पैसे लगाना क्या होता है? मैं उसकी असली बुआ हूँ, क्या यह मेरा हक नहीं? मैं तुम सबको बता देती हूँ, आज मैं सिर्फ यह कार्ड नहीं ले जाऊंगी, बल्कि तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए और देने होंगे। 10 लाख? पागल हो गई हो तुम? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यह बेकार घर मुझे गिरवी रख दो। वैसे भी तुम्हारा निकम्मा बेटा किसी काम का नहीं। तुम देखो तुम्हारी बहन क्या कह रही है। 10 लाख मांग रही है और घर भी चाहिए, तुम्हारा क्या हक है? क्या हक है? मेरे बेटे के कारण मिश्र हर्ष वर्मा समूह में है नगर मेघ शाखा का विभाग प्रमुख। फिर से वर्मा समूह। डर गए ना? कार्ड वापस दो और यहां से निकल जाओ। अरे वाह सिन्हा सत्य, अब बहुत हिम्मत हो गई है अपनी चाची से ऐसे बात करने की हिम्मत। अगर तुम नहीं होते तो बाबा मर जाते। मीरा, क्या तुम भतीजा होकर क्या हिम्मत है अपनी चाची से पैसे छीनने की? तुमने मुझे मारा? मैं सिन्हा सत्य की सही चाची हूँ। अभी अभी तुम चिल्ला रही थी, देखें क्या हम तुझसे छीनने की हिम्मत रखते हैं। जब तुमने इतनी गंदी मांग रखी तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आंटी अच्छे से रख लो। अच्छा। अरे यार, कोई इंसाफ नहीं है क्या? कोई कानून नहीं है? मीरा, तुम क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? देखो तो अपनी नई बहू को, अभी अभी घर आई है और इसे हिम्मत होती है मुझसे, जो तुम्हारी बुआ हूँ, हाथ उठाने की। सत्य, ऐसी बहू लाकर तुमने दादाजी का मुंह कैसे दिखाओगे? तुम और कब तक हंगामा करोगी? अपना सामान लो और यहां से चले जाओ। थू, निकल। बड़ा सपना देख लिया। आज अगर घर का कागज नहीं मिला तो मैं यहीं फांसी लगा लूंगी। तुम्हारी ये शादी को मातम में बदल दूंगी। मीरा, यह सब क्यों कर रही हो? बाबूजी ने मरते वक्त कहा था कि यह आंगन सत्य की शादी के लिए है। किसने सुना? उस वक्त कमरे में सिर्फ सत्य था, उसके अलावा एक भी सांस लेने वाला गवाह नहीं था। कौन जाने यह घर हड़पने के लिए उसने दादाजी के साथ क्या किया। मीरा, वह तुम्हारा भतीजा है, तुम उस पर यह आरोप नहीं लगा सकती, हमारे बच्चे पर। डर गए ना? अगर कुछ छुपा नहीं है तो यह घर आधा आधा बांट दो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी और कब्र खोदने की अर्जी दूंगी। चुप। डर लग रहा है? अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो इस घर का आधा हिस्सा दे दो, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी, कब्र खुदवाकर जांच करवाऊंगी। चुप रहो। तुम्हें मेरे दादा के बारे में बोलने का हक क्या है? तू क्या कर रहा है? तू मुझे मारने वाला था। उस समय दादाजी की क्या हालत थी तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। तुम यहां क्या नेक बन रही हो? सिन्हा सत्य रहने दो, वह तो तुम्हारी बुआ है। बगावत हो गई, बगावत, सच में बगावत हो गई। अगर आज मुझे यह घर नहीं मिला तो मैं वकील को फोन करके बुलाऊंगी। बाहर का काम निपटाकर घर के मामले भी निपटाने पड़ते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, यह शादी 3 महीने भी टिकेगी? मैं दादाजी की सगी बेटी हूँ, कानून के मुताबिक इस घर का आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तुम्हें अपने पिता का जिक्र करने में शर्म नहीं आती? अगर उस वक्त तूने जुआ खेलकर पूरी संपत्ति न गंवाई होती। तेरे बाप को कितना गुस्सा आया कि वे बीमार नहीं पड़ गए। तुम क्या बक रही हो? दादाजी को सिन्हा सत्य ने गुस्सा दिलाकर मार डाला। अगर सिन्हा सत्य और वर्मा परिवार ना होते, क्या दादाजी मर जाते? इसमें वर्मा परिवार का क्या लेना देना है? डायरेक्टर, बोर्ड ने मुझे किसी को ढूंढने भेजा है। मीरा कौन है? तुम कौन हो? तुम ही मीरा हो ना?
तुमने वर्मा समूह के प्रोजेक्ट के नाम पर अवैध रूप से पैसे इकट्ठे किए। आज तक वर्मा समूह का अब भी 10 लाख रुपए बकाया है। मेरे साथ चलो। तुम क्या बक रहे हो? मेरा बेटा वर्मा समूह में मैनेजर है। मैं अभी फोन करती हूँ, उसे बुलाकर तुम सबको खत्म करवा दूंगी। मिश्र हर्ष जी को आने की जरूरत नहीं। डर गए? HR को बता दो, नगर मेघ शाखा के प्रबंधक मिश्र हर्ष तुरंत बर्खास्त किया जाए, फिर कभी नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। अभी निकाल दो, फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम क्या चीज हो? एक फोन कॉल से ही मेरे बेटे को निकाल देना चाहते हो? मैं वर्मा समूह का हूँ, अध्यक्ष का मुख्य सहायक प्रबंधक। मुख्य सहायक प्रबंधक? राव सहायक प्रबंधक? नहीं, यह असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ, आपने आखिर बाहर किसको नाराज किया है? मुख्यालय ने अभी अभी सीधा आदेश दिया, मुझे निकाल दिया गया। मेरा करियर बर्बाद हो गया। ले जाओ। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो भैया, मुझे बचाओ। चलो। सिन्हा सत्य, मैं तेरी असली चाची हूँ, सिन्हा सत्य। जब से आदमी मिल गया, हम पहले चलते हैं। वर्मा समूह का मुख्य सहायक प्रबंधक यहां खुद कैसे आ गया? वर्मा श्रिया और वर्मा समूह, आखिर क्या रिश्ता है? मैं और वर्मा समूह क्या रिश्ता हो सकता है? अरे, तू क्या सोच रहा है बेटा? श्रिया ने कहा, उसका वर्मा समूह से कोई संबंध नहीं है, तू क्यों पूछ रहा है? जल्दी से अपने पिताजी को घर के अंदर ले चल, मुझे थोड़ा साफ सफाई करनी है। वह इतने बड़े आदमी हैं, हमारे इस छोटे से स्थान पर नहीं आ सकते। पूरे दिन काम किया है। सब आराम करो, आराम करो। आंटी बैठिए। जी बैठिए। सिन्हा सत्य और वर्मा समूह, आखिर मामला क्या है? असल में सत्य पहले ऐसा नहीं था। उस समय वह बहुत उत्साहित था, कभी हार नहीं मानता था। अगर कोई हमारे घर को छूने की हिम्मत करता, वह जरूर पलटवार करता। फिर क्या हुआ? 3 साल पहले तक मीरा ने जुए में सारी संपत्ति गंवा दी। दादाजी के इलाज के पैसे सारे ले गई। दादाजी गुस्से से खून उगलने लगे और बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए चाहिए इलाज के लिए। अब क्या होगा? 10 लाख। हमारे घर में इतने पैसे कहाँ इतने पैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास एक तरीका है। उस समय सत्य वर्मा समूह में काम करता था। वह किसी सिस्टम पर काम कर रहा था। कहा था कि अगर सफल हुआ तो बहुत पैसे मिलेंगे। अफसोस। तू क्या कह रहा है? वह मेरे दादाजी के इलाज के पैसे थे। वर्मा समूह का कहना है तू बहुत छोटा है, इस नाम का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए प्लान मैंने बनाया था, पैसे भी मेरे हैं। वर्मा समूह के लोग किसी ने सत्य का क्रेडिट ले लिया और वह पैसे हड़प लिए। उसी रात उनके दादाजी चल बसे। दादाजी 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 वर्मा समूह सत्य का क्रेडिट ले लिया 3 साल पहले। सिस्टम क्या सत्य ही है टॉप इंजीनियर जेड? जिस रात उसके दादा नहीं रहे, सत्य बाहर गया था। जब वह लौटा, वह खून से लथपथ था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ गया था। उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था दादाजी, जो घड़ी दादाजी ने उसे दी थी। सत्य क्या हुआ? इतना खून कहां से लगा लिया? सत्य, ये पूरा खून से लथपथ है। उस घटना के बाद से
सत्य बिल्कुल बदल गया। जब उसके दादा मरने वाले थे, उसे कसम दिलाई कि वह जीवन भर किसी से झगड़ा न करे, चुपचाप अपनी जिंदगी बसर करे। इसलिए वह हमेशा सहन करता रहा मीरा और पांडे भी। उस समय चौधरी में था। अपने पिता के सहारे जो वर्मा समूह में उच्च अधिकारी थे, वह बहुत घमंडी थी। वह सत्य से घर जमाई बनने की जिद करती थी। सत्य घर जमाई कैसे बन सकता था? उसे जीवन भर सबसे ज्यादा नफरत है वर्मा समूह के लोगों से। सौभाग्य से तुम वर्मा समूह के कर्मचारी नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी असली मां हूं। तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। मैं वर्मा समूह की मुखिया हूं। चलो अंदर चलते हैं। तुम जाकर आराम करो। वर्मा समूह की अध्यक्ष के नाम से फिर से जिक को निमंत्रण भेजो। इधर आओ। तुम अभी तक सोए नहीं? सोना? क्या सोना? आज तो हमारी सिन्हा सत्य तुम। शादी की पहली रात। सिन्हा सत्य तुम। शादी की रात। पहले कपड़े पहन लो। मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था? कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम पहले बहुत तेज थे। सच में? तो तुम किससे छुप रहे हो? मैं नहीं छुप रही। तो फिर बताओ, मुझसे शादी क्यों की? मेरे दादाजी अपनी मौत से पहले की वसीयत बोले थे कि शादी कर लो। उस दिन तुमने मुझे बचाया था। जान बचाने का एहसान था या कोई और मतलब? वर्मा श्रिया, दिखाओ तुम कितनी अच्छी अभिनेत्री हो। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। कितना दबाव है। या सिन्हा दादा, वो घड़ी जो मरने से पहले दी थी। तुम तो स्टडी रूम गए थे। तुम चुप। तुम स्टडी में नहीं गए थे। तुम सिन्हा राजीव, सुनो तो ये आवाज। सत्य बच्चा हमेशा चुपचाप काम करता है, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारे जैसा जोरदार है। हाँ बिल्कुल, हमारे सिन्हा परिवार का बेटा। भला खराब कैसे हो सकता है? बस अब चलो, बेटे का काम मत रोको हमारे लिए पोता पैदा करने में।
इस कमरे में गाना बज रहा है। इसे कहते हैं माहौल। आजकल के नौजवानों को स्टाइल चाहिए, उन्हें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए। चलो, अरे बुढ़िया, हमेशा दीवार के पीछे कान लगाए रहती हो। सत्य वर्मा समूह के चेयरमैन फिर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या? यहाँ तो गाना बज रहा है। उसे मूड कहते हैं। आज के जवान लोग बड़े शौकीन होते हैं, उनको तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए। चलो, अरे बुढ़िया, हमेशा छुपकर सुनती रहती है। सत्य, वर्मा, मैं स्टडी में जाकर लेटता हूं। वर्मा, वर्मा समूह। सत्य, वर्मा समूह अगर ऐसे ही खोजबीन करता रहा, तुम्हारी जी की पहचान किसी न किसी दिन खुल ही जाएगी। मुझे समझ नहीं आता, वर्मा समूह के नए चेयरपर्सन इतनी मशक्कत करके तुम्हें ढूंढ रही है। ये वह करना क्या चाहती है? इस बार इनविटेशन किसने भेजा? इस बार वर्मा समूह के चेयरपर्सन खुद भेजा है। मैंने ले लिया। क्या? श्रेया, तुम आखिर हो कौन? मैं हूं तेरी पत्नी। तुमने बहुत मशक्कत करके मेरे करीब आने की कोशिश की, यहां तक कि मुझसे शादी कर ली। तुम वर्मा समूह में आखिर क्या भूमिका निभा रही हो? अध्यक्ष जी, जेट मिल गया। कल कैफे में मिलने बुलाया है। ठीक है। अध्यक्ष जी मिल गया है आपसे, कल कैफे में मिलने का कहा है। ठीक है। सत्य, बाहर जा रहे हो? माँ, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अरे श्रिया, तुम भी बाहर जा रही हो? हाँ, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे, ये नवविवाहित जोड़ा बाहर जाने का बहाना भी एक जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही दोस्त मिलने जा रहे हैं? दुनिया का इकलौता एम्परर ग्रीन जेडाइट फिनिक्स ब्रेसलेट वर्मा समूह के रहस्यमय नए अध्यक्ष द्वारा 1 अरब रुपए की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा गया। दुनिया में एकमात्र। सिन्हा सत्य। सिन्हा सत्य। सर, आपकी कॉफी। शुक्रिया। सत्य जी, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, अब वह अस्पताल में है। क्या? डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ आप समय पर बच गईं, बस खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में घर जा सकते हैं। यह एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं लगता। जांच करवाओ कि कहीं मेरे चाचा वर्मा मनोज का काम तो नहीं। जी हाँ, एक बात,
किसी को ढूंढो जो यह घड़ी ठीक कर सके। मैडम, यह घड़ी पुरानी है। इसके अंदर के नाजुक पुर्जे बहुत पहले बंद हो गए। बहुत सारे गियर देश में मिलना मुश्किल है, या फिर मैं आपके लिए बिल्कुल वैसी ही नई घड़ी ला दूं। यही चाहिए, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। इसे ठीक करवाओ जी मैडम। जाकर जेड को बता दो, आज एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, दूसरा समय तय कर लो। जी मैडम, अभी जाता हूँ। श्रेया, कैसी हो? मैं ठीक हूं। जेठ जी, माफ कीजिए, वर्मा श्रिया जी, अभी अभी उनका एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल वे अस्पताल में हैं। आपने क्या कहा? जेठ जी, माफ कीजिए। वर्मा जी, अभी एक सड़क दुर्घटना हुई है, अभी अस्पताल में है। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? तुम आज कहाँ गई थी? मैं आज बाहर गई थी, कुछ काम था। श्रेया, क्या तुम सच बोलती भी हो? क्या काम था जो कैफे के पास से गुजर रही थी? तुम्हें कैसे पता? तो तुम सच में गई थी? तो तुम भी गए थे। अगर मैं नहीं जाता, क्या तुम मुझे कभी नहीं बताती? तो तुम ही बता दो, तुम क्यों गए? श्रेया, तुम आखिर हो कौन? वर्मा जी, वर्मा श्रिया जी। वर्मा जी, मिस वर्मा, सिन्हा, सत्य जी, आप लोग यहाँ कैसे? सॉरी, गलत जगह आ गए। चेयरपर्सन? हाँ, हमारी चेयरपर्सन, आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है बगल के वार्ड में। तो मैं चलता हूँ, चेयरपर्सन मेरा इंतजार कर रही हैं। चलो घर चलते हैं। बेकार, एक औरत को भी नहीं मार सके। ड्राइवर ने कहा वर्मा श्रिया पहले ही बच गई। उसकी किस्मत मजबूत है। गुप्ता आर्य को बोलो अब एक्शन ले लो। जी। गुप्ता आर्य चाहे जो भी तरीका अपनाए, ये शादी तोड़ दो। तुम लोग आ गए? अरे श्रिया, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस हल्का सा लगा था। मैं दवा लेकर आती हूँ। कैसे हुआ? बहुत लापरवाही है। सिन्हा सत्य, मैं तुमसे कहता हूं, उसकी देखभाल कैसे की? तुम तो आओ, जल्दी बैठो। सिन्हा सत्य, तुमने उसकी देखभाल कैसे की? मैं एक फोन ले लूं। पहले दवा लगाओ। तुम तो वर्मा श्रिया जी, घड़ी ठीक हो गई। अब भेज दो। जी। इसे फिर से संपर्क करो, कल उसी कैफे में मिलो। जी वर्मा श्रिया जी।
अंदर आओ। माँ बुला रही हैं तुम्हें। तुम्हारा फोन बज रहा है। जेड सर, श्रिया मैम आपसे फिर से मिलना चाहती हैं कल उसी जगह पर। हाँ समझ गया। वो मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो एक साथ दे दो। तुमने यह कब ठीक किया? शुक्रिया। हाँ, मैं पहले नहा लूं। फिर बाहर जा रही हो? तुम दोनों सच में एक दूसरे का मन पढ़ लेते हो। कल एक के बाद एक निकले थे, आज भी एक के बाद एक निकले। कहीं एक ही शख्स से मिलने तो नहीं जा रहे? क्या? तेरी पत्नी अभी मेरे बिस्तर पर है। आज फिर एक के बाद एक घर से निकले। क्या एक ही व्यक्ति से मिलने जा रहे हो? क्या? तेरी बीवी अब मेरे बिस्तर पर है। उस दवा की खुराक उसके लिए काफी है, जल्दी करो। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है, उस मैकेनिक को लोकेशन भेज दी है। जैसे ही यह तलाक होगा, गुप्ता और वर्मा परिवारों का गठबंधन जारी रहेगा। ठीक है, मैं गुप्ता आर्य हूँ। जिस औरत को मैं चाहूं वह भाग नहीं सकती। इसका दोष अपने उस मरे हुए दादा को दो, जिन्होंने अपनी विरासत तुम्हें दे दी। निकल जाओ। धत तेरे की। वर्मा श्रेया, तू तो बड़ी सीधी सादी थी ना। एक बदबूदार मैकेनिक ढूंढ लिया और मुझे एक नजर भी नहीं देखना चाहती। आज के बाद देखता हूं तू कैसे यह चेयरमैन बनती है। तेरी औकात नहीं मुझे छूने की। मेरे बिना तू यह पद पा सकती है, वर्मा समूह की चेयरमैन। वर्मा श्रेया, तेरी हिम्मत है मुझे छूने की? मेरे बिना तुम भी हकदार हो वर्मा समूह के अध्यक्ष पद का। वर्मा श्रिया, सिन्हा सत्य, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। आज कोई उसे नहीं ले जा सकता। गंदा मैकेनिक लगता है? यह तेरा अपना वर्कशॉप है। जब चाहे आ जाओ, जब चाहे चले जाओ। यहां मेरा इंतजार करो, बस थोड़ी देर। तू क्या बकवास कर रहा है? लगता है तू सुपरमैन है। मैं तुझे बता दूं, आज तू उसे ले जाना चाहता है। नहीं हो सकता, आज तू भी नहीं जा सकता। उसे पीट दो।
क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना। किसने तुझे हिम्मत दी उसे छूने की? तू उसे इतना बचाता है, क्या पता है उसने तुझसे शादी की सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने के लिए, विरासत पाने के लिए। वरना तू सच में सोचता है वर्मा समूह की अध्यक्ष वर्मा श्रिया क्यों पसंद करेगी एक गंदे मैकेनिक को? तू क्या कहना चाहता है? तू इतना उसका बचाव करता है, पता है वह तुझसे शादी करती है सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने के लिए, विरासत हथियाने के लिए। नहीं तो तू सच में मानता है वर्मा समूह की अध्यक्ष वर्मा श्रिया तेरे जैसे किसी को क्यों पसंद करेगी, गंदा मैकेनिक? तेरा क्या मतलब है? तू सच में नहीं जानता? तू सच में सोचता है कि वर्मा श्रिया जैसी औरत तेरे साथ अच्छी तरह से रह पाएगी? वह हमेशा से बस तुझे इस्तेमाल कर रही है। जब 3 महीने पूरे होंगे तू तो बस कचरे की तरह उसके द्वारा ठुकरा दिया जाएगा। तब वह अपनी अध्यक्षता अच्छी तरह से करती रहेगी और तू फिर भी वही जिसके पास कुछ नहीं, जिसे वह खेलकर फेंक देती है, गंदा मैकेनिक। यह मेरे और उसके बीच का मामला है। तेरी क्या औकात है यहाँ टांग अड़ाने की? तू जानता है मैं उसका मंगेतर हूं। रुतबे और दर्जे के मामले में तू किस मामले में मुझसे बराबरी कर सकता है? तू बस हमारी नजर में एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह एक कुत्ता। चाहे वह किसी भी पद पर हो, तेरी उस तक पहुंच नहीं। चल 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 चल। सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य। वर्मा समूह की अध्यक्ष वर्मा श्रिया तेरे जैसे को क्यों पसंद करेगी एक बेकार मैकेनिक कचरा? तो एक साथ दे दो। तुमने कब रिपेयर किया? सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य। मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। कर सकती हूँ क्या? वह तुमसे शादी कर रही है सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। 3 महीने बाद वह विरासत पा लेगी और तुम्हें बाहर निकाल देगी। देख लो मैं कौन हूं। सिन्हा सत्य। जब तुम मुझे इसमें खींच ही लाई हो तो अब जिंदगी भर आसानी से नहीं निकल पाओगे। तुमने यह कब ठीक किया? कार्ड में 50 लाख हैं। यह तुम्हारा मुआवजा है। मुझे एक जरूरी काम है। 3 महीने बाद मिलते हैं। मुआवजा? तुम मुझे कोई खिलौना समझती हो? 3 महीने बाद मिलेंगे। वर्मा श्रिया, तुम कोशिश करना कि मैं तुम्हें ना पकड़ूं। सिन्हा सत्य, क्या तुमने नहीं कहा था कि श्रिया एक दोस्त से मिलने गई है?
ये दोस्त मिलने गया और 3 महीने हो गए। हाँ। अरे, इतने व्यस्त होने पर भी एक खबर तो भेजी होती। अरे सत्य, तुम दोनों में झगड़ा हुआ क्या? हाँ, उसने कुछ कहा कि कब लौटेगी। आज वापस आना अच्छा है। तुम दोनों पति पत्नी हो, रात भर की दुश्मनी नहीं होती। जब वो वापस आए तो अच्छे से बात करना, झगड़ा मत करना। मुझसे बचने के लिए तुम कितनी दूर भाग गई। मैं देखूंगा कि तुम अब और कहां भाग सकती हो। सत्य, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को लेने। किसी को लेने? वापसी पर स्वागत है अध्यक्ष जी। आज ठीक 3 महीने पूरे हो गए हैं जब आपने और श्री सत्य ने शादी की थी। पूर्व अध्यक्ष द्वारा छोड़ी गई विरासत की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से प्रभावी हो सकती है। बस विरासत मिल जाए। मेरे चाचा वर्मा मनोज फिर कभी हंगामा नहीं कर पाएंगे। एक और बात है, पिछले 3 महीनों से हम जेड से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जब आप वापस आईं तो उसने खुद संपर्क किया। जेड से संपर्क हो गया? हाँ, और उसका रवैया भी नरम हो गया है। बहुत अच्छा, मुझे उसका नंबर दो। इस बार मैं खुद उससे बात करूंगी। हाँ। पहले विरासत लो, फिर जेड को अपने पक्ष में करो। वर्मा समूह तभी वास्तव में मेरे हाथों में होगा। वर्मा श्रेया, तुम क्या कर रहे हो? क्या भाग रहे हो? हाथ छोड़ो। 3 महीने भागते रहे, अब भी काफी नहीं भागे? कार्ड में 50 लाख हैं, तुम्हारा मुआवजा। मुझे कुछ काम है, 3 महीने बाद मिलते हैं। मुआवजा? सच में मुझे हवस का शिकार समझ लिया? 3 महीने बाद मिलते हैं। वर्मा श्रेया, बेहतर होगा तुम मुझे पकड़ने ना दो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज वापस आ रही हूँ? उसने कहा या नहीं कि कब आएगी? आज। सिन्हा सत्य, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को लेने जा रहा हूं। किसी को लेने? तुम पागल हो गए हो। तुम तो पहले कितने शरीफ थे ना। वर्मा श्रेया, क्या आपको शरीफ का मतलब नहीं पता? क्या मुझे घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे उन 50 लाख के पैसे के लिए धन्यवाद देना होगा? मुझे तुमसे कुछ काम है। बेहतर होगा। हाथ छोड़ो। ये ऑफिस है, इतने लोग देख रहे हैं। उन्हें देखने दो, ताकि तुम्हें दोबारा भागना न पड़े। छोड़ो। मुझे तुमसे बात करनी है। सिन्हा सत्य, हम तलाक ले लेते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिन्हा सत्य, चलो तलाक ले लेते हैं। जब से तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है,
तो मैं भी घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। शुरू में मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ इसलिए ताकि पूरा कर सकूं दादाजी की वसीयत की शर्त। बस शादी को 3 महीने पूरे हो जाएं, मैं आसानी से वर्मा समूह की विरासत पा सकती हूं। अब 3 महीने पूरे हो गए, अब खत्म होना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए शुरू से अंत तक सिर्फ एक उपकरण था। तुम ऐसे समझ सकते हो? इसमें 10 करोड़ रुपए हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। 10 करोड़? वर्मा श्रिया जी, सच में बहुत बड़ा हाथ दिखाया है। कार्ड में 50 लाख हैं, तुम्हारा मुआवजा। मुझे कुछ काम है, 3 महीने बाद मिलते हैं। मुआवजा? सच में मुझे किराए का आदमी समझा? तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। वर्मा समूह तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। $10 करोड़ में मुझे खरीद लेना चाहते हो? वर्मा श्रिया जी, मुझे पैसों की कमी नहीं है। जरा सोच लो, इस पर हस्ताक्षर करो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। वर्मा श्रिया, सच में बहुत बेरहम हो। व्यापारी ऐसे ही होते हैं। वर्मा श्रिया, वर्मा परिवार ने उसके दादा को मार डाला, तुम उसके साथ किस हक से रह सकती हो? तलाक ही उसके लिए सबसे अच्छा है। तुम सच में इतना खत्म करना चाहती हो? जल्दी करो, हस्ताक्षर करो। नमस्ते श्री जेड, मैं वर्मा समूह की अध्यक्ष हूँ, वर्मा श्रिया। पहले के कई निमंत्रण दुर्घटनाओं के कारण बीच में ही रुक गए। इस बार मैं खुद आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप वर्मा समूह से जुड़ने को तैयार हैं, शर्तें आप तय करें। अच्छा, पिछली कई बार न्योता दिया गया, लेकिन हर बार एक्सीडेंट से बीच में रुक गया। इस बार मैं आपसे खुद बात करना चाहती हूँ। बस आप वर्मा समूह में शामिल होने को तैयार हों, शर्तें आप रखें। ठीक है। जेड की आवाज कैसी लग रही है? इतनी जानी पहचानी। अंदर आइए। चेयरपर्सन, आपने जो जांच करने को कहा था, सिन्हा सत्य की 3 साल पुरानी बात पता चल गया। बोलिए। ग्रुप के सिस्टम में लगभग कोई निशान नहीं है। सारे रिकॉर्ड जानबूझकर मिटा दिए गए हैं। जो मिल सका सिर्फ एक नाम, सिंह बलराज। उसने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हेड के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर कर ली थी। सिंह बलराज, वर्मा समूह। ग्रुप का कहना है तुम बहुत छोटे हो, यह नाम झेलने लायक नहीं। तो प्लान मैंने बनाया था, पैसा भी मेरा ही है। हाँ, सिंह बलराज के पैसे मिलने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। असल में क्या हुआ था, सिस्टम और असली जिम्मेदार कौन था, सबूत मिटा दिए गए हैं। वर्मा मनोज का काम है, हाँ, अपने फायदे के लिए दूसरों का श्रेय हड़पना, जान बचाने के पैसे रोकना, बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तुरंत बंद करो वर्मा मनोज का फैमिली ट्रस्ट फंड। उसके सालों के दुरुपयोग के सबूत, संपत्ति हड़पने, फर्जी हिसाब और हमले के सबूत सब मेरे पास लाओ। जी। और मेरे आदमी को चोट पहुंचाई, उसका हक मैं खुद उसके लिए वापस लूंगी। जनरल मैनेजर वर्मा मनोज जेड को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भी बड़े ऑफर दिए हैं। हमारी तरफ से लगभग हर संभव ऑफर दे दिया गया है। अब यह जेड पर निर्भर है। वर्मा समूह का कोर सिस्टम अचानक खराब हो गया, कई प्रोजेक्ट रुक गए, शेयर बाजार में भारी गिरावट। अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा तो वर्मा समूह की नई चेयरपर्सन बोर्ड मीटिंग में पद छोड़ने को मजबूर हो सकती हैं।
वर्मा परिवार में फिर मुसीबत आई है। इतनी बड़ी कंपनी एक झटके में गिर गई। हेलो। सत्य, जिस ड्राइवर ने तुम्हारी पत्नी को टक्कर मारी थी उसने मुंह खोल दिया। मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कॉल बैकअप ले लिए हैं। अच्छा, मैं मान गया। हेलो। सिन्हा सत्य, जिस ड्राइवर ने तुम्हारी पत्नी को टक्कर मारी थी उसने मान लिया है। मैंने ट्रांसफर रिकॉर्ड और कॉल बैकअप दोनों ले लिए हैं। ठीक है। मैं मान गया। बाहरी ताकतों से साजिश करके अपने ही सिस्टम पर हमला, फिर दबाव बनाना। तुमने तो बहुत अच्छा अपनी ही चोरी का नाटक रचा है। हम्फ, वर्मा श्रिया, समूह का मुख्य सिस्टम पूरी तरह से ठप है। कई प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं, शेयर बाजार गिर गया है। बोर्ड तुमसे बहुत परेशान है। अगर तुम्हें कुछ अक्ल है तो खुद ही चली जाओ। पूरे वर्मा समूह को अपने साथ न डुबाओ। हाँ, अध्यक्ष का यह हाल है तो फिर योग्य नहीं इस पद पर बने रहने के। सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो वर्मा समूह खत्म। आज किसी को जवाब देना होगा। ध्यान से सुनो, वर्मा समूह की असली मुखिया मैं हूँ जब तक मैं अध्यक्ष हूँ। यह पद किसी और को नहीं मिलेगा। मुखिया, क्या विदेश में रहकर दिमाग खराब हो गया? व्यापार काबिलियत से चलता है। अब हमारे समूह की जान ही बंद हो गई है। इंजीनियर जेड के अलावा कोई हमें नहीं बचा सकता है। राव सहायक प्रबंधक जेड से कोई जवाब आया? अध्यक्ष जी, सभी संपर्क टूट गए हैं। हमने जो ऑफर दिया वह 5 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन उसने अब तक हाँ नहीं कहा। वर्मा श्रिया, तेरा वह गंदा मैकेनिक पति कहाँ है? हाँ, उसे क्यों नहीं बुलाती तेरा कंप्यूटर ठीक करने? हाँ 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 हाँ, सभी शेयर होल्डर्स, हमारा वर्मा समूह हमेशा काबिलियत से चलता है। जो इस संकट को हल करेगा वही इस पद का हकदार होगा। लेकिन अब तक जेड की कोई खबर नहीं। हम्फ, जिसे वह नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं ढूंढ सकता। जेड साहब का स्वागत है। सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य। अरे बाप रे, गंदा मैकेनिक। तुम्हें पता है ये कहाँ है? सूट पहनकर घुसना चाहता है। बाहर निकल। दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह शख्स यह वर्मा श्रिया का गांव वाला है। गंदा मैकेनिक ढूंढा, बस गाड़ी की मरम्मत करता है। कंप्यूटर तो उसने कभी छुआ नहीं और कंप्यूटर ठीक करेगा। तुम क्या कह रहे हो? यह मेरा बुलाया हुआ है जेड सर। सिन्हा सत्य, सिन्हा सत्य, तो ये जेड है। मेरी प्यारी भतीजी, तो यह है तुम्हारा मैकेनिक पूर्व पति। हा हा हा, शानदार, बहुत शानदार। हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हारा चाचा तुम्हें मुफ्त में सबक सिखाएगा। मुनाफे के आगे भावनाएं बेकार हैं। जेड सर पहले ही मेरी बात मान चुके हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारा पूर्व पति खुद तुम्हारी लीडर की कुर्सी नीचे खींच लेगा। जेड सर आइए, जैसे ही सिस्टम ठीक होगा वर्मा श्रिया तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ, पता होता तो तलाक नहीं लेती। अब तो खत्म सिन्हा सत्य। क्या तुम गलत समझ रहे हो? क्या मतलब है? कौन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं? सिन्हा सत्य, क्या तुम गलत समझ रहे हो? क्या मतलब है?
किसने कहा कि मैं तेरी मदद करने आया हूं? सिन्हा सत्य, पागल हो गया है तू? तू क्या कर रहा है? मैं वापस ले रहा हूं अपनी चीजें। तू धोखेबाज है, बेईमान। लेकिन तू भूल मत, तूने अभी 50 लाख का अग्रिम भी ले लिया था मेरा। कागज पर लिखा है और ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी। जानू, उसकी बात मानो। जमा कर दो तुम। रुको जरा, तुम दोनों का तलाक नहीं हुआ था? किसने कहा कि हमारा तलाक हुआ है? जब तक मैंने साइन नहीं किया, वह मेरी पत्नी है। हमारे घर का पैसा वह संभालती है। तुम लोगों ने मुझे ठगने की हिम्मत की? या मैंने बड़ी मुश्किल से गोरा किया हुआ नकद है? चाचा जी, आपने इन वर्षों में पद का दुरुपयोग किया। वर्मा समूह से अच्छा खासा 10 करोड़ निकाल लिए होंगे ना? अब आखिर में किसी को अपने लिए जान देने के लिए ढूंढ रहे हो, बस 50 लाख खर्च कर रहे हो। तुम बहुत कंजूस हो। सब तुम्हारी वजह से। मेरे फंड फ्रीज कर दिए। तो ये पैसा मैं इसे तुम्हारा हमारी शादी का देर से आया तोहफा समझूंगी। वर्मा श्रेया, तू कमीनी औरत, और तुम सब। चेयरमैन, बुरी खबर है, सिस्टम का फायरवॉल पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। शेयर का भाव जारी मूल्य से नीचे गिर गया है। यह हाथ की गति या तार्किक संरचना। वर्मा मनोज, तेरे द्वारा रखे गए 2 हैकर्स। स्तर बहुत खराब है। वर्मा मनोज, तुमने जो 2 हैकर रखे हैं उनका लेवल बहुत खराब है। ठीक कर दिया, सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि एक बनाया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत 10 गुना सुरक्षा मॉडल। जेड सर, यह कोर सिस्टम इतना जटिल, आप वर्मा समूह के कोर सिस्टम से इतने परिचित कैसे हैं? क्योंकि इस सिस्टम का बेसिक लॉजिक मैंने 3 साल पहले खुद लिखा था। उस समय सिन्हा सत्य वर्मा समूह में काम करता था। वह किस सिस्टम पर रिसर्च कर रहा था? कहता था बन गया तो बहुत पैसा मिलेगा। अफसोस। आप क्या कह रहे हैं? वह मेरे दादा के इलाज का पैसा था। वर्मा समूह का कहना है तुम बहुत छोटे हो, यह शोहरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट मैंने किया था, पैसा भी मेरा ही है। वर्मा समूह के लोग ने सिन्हा सत्य की साख चुरा ली। वह पैसा हड़प लिया उसी रात। उनके दादा का निधन हो गया। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। यह नामुमकिन है। वर्मा मनोज, 3 साल पहले तूने रिसर्च फंड हड़प लिया था, जिससे सिन्हा जी के दादा की मौत हुई। आज वह हिसाब चुकता होना चाहिए। तू मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए था। यह नहीं हो सकता। वर्मा मनोज, 3 साल पहले आपने अनुसंधान का फंड हड़प लिया। अप्रत्यक्ष रूप से सिन्हा जी के दादा की मौत का हिसाब आज चुकता होना चाहिए। जब सब यहाँ हैं तो देख लीजिए, ये वर्मा मनोज के हैं गुप्ता समूह से गुप्त सांठगांठ, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने के सभी ठोस सबूत। मैं घोषणा करती हूँ, वर्मा मनोज सार्वजनिक धन हड़पने के कारण, परिणाम चुराने के कारण तुरंत प्रबंध निदेशक पद से हटाया जाता है। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसे पकड़ो और नीचे ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वर्मा श्रेया, मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने अपने स्वार्थ के लिए एक बुजुर्ग की जीविका छीन ली। वर्मा श्रेया, सिन्हा सत्य से और उनके दादा से माफी मांगिए।
नामुमकिन है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चलता हूं। वर्मा मनोज, गुप्ता आर्य, आप दोनों पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। मेरे साथ चलिए। आप क्या बक रहे हैं? आपको लगता है कि आपने विदेशी खाते का इस्तेमाल किया, ड्राइवर को पैसे ट्रांसफर किए, तो पता नहीं चलेगा? गवाह और सबूत दोनों हैं। ले जाओ। छोड़ो। अब किसे मेरी पहचान पर कोई आपत्ति है? अभी मेरी पहचान पर और किसी को ऐतराज है? तुम क्या कर रहे हो? सारी मुश्किलें हल हो गई, तो क्या हमें हिसाब नहीं करना चाहिए? बाकी के हिसाब का? वर्मा जी, क्या हिसाब? मेरे साथ सोकर भाग गई और मुझे 50 लाख रुपए का भुगतान छोड़ गई। क्या मैं तुम्हारी उदारता की तारीफ करूं? वह एक दुर्घटना थी। दादाजी का मामला? दादाजी ने मुझसे कहा था किसी से झगड़ा ना करूं। वे चाहते थे कि मैं सुरक्षित रहूं, यह नहीं कि मैं बनूं एक ऐसा नामर्द जो अपनी पत्नी की भी रक्षा ना कर सके। लेकिन मैं वर्मा हूं ना। पछता रहे हो तो मेरे साथ घर चलो, दूसरे तरीकों से। धीरे धीरे मुआवजा दो। सिन्हा, तुम हो ना बहुत हिम्मत हो गई है। किस हक से? तुम कहते हो घर चलो, तो मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने माँ पापा से कह दिया है आज जरूर सिन्हा परिवार का मुखिया घर ले जाऊंगा। समाप्त।